बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, कुछ क्वेश्चन मैंने एज होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, सो वेलकम अगेन। आज हम, जैसा कि लास्ट मैंने बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे और इवन सोल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो है ना 8.1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है हमने इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब इनको करेंगे कैसे वो ध्यान समझिएगा। एक दो क्वेश्चंस अगर आप यहाँ देख लेंगे, समझ लेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सारे क्वेश्चंस करना आसान है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जब कभी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने सिखाया था, आप लिखेंगे गिवन। क्या दे रखा है, तो गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो जहां बी है वहां 90 लिख दीजिए। ओके, ए बी क्वेश्चन आए या नहीं आए, इतना पार्ट अगर आप करेंगे ना तो इसके भी मार्क्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू, बिकॉज मैथ्स में क्या होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी जब क्वेश्चन करें तो वहां पे लिखिएगा टू फाइंड। ओके, टू फाइंड में आप पहला पॉइंट ये आपको साइन है, सेकंड कोस है निकालना है, और सेकंड में आपको चाहिए एंगल सी के लिए साइन सी और कोस सी। हालांकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले हमें बनाना है डायग्राम। डायग्राम किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो डायग्राम आप चाहो तो गिवन वाले में तो है नहीं, लेकिन यहाँ सामने बना सकते हो, क्योंकि जो चीजें आपने दे रखी है ना वो इसके सामने बिल्कुल मैच करेगी। तो ये लीजिए, मैं पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल जब ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट होना चाहिए, नहीं कि इस तरफ ना इस तरफ थोड़ा सा मूव करें, ऐसा मत करना। प्रैक्टिस करना, अपने आप आपको आ जाएगा। अब बोला है एंगल बी 90, तो जहां बी है वहां 90 लिख दीजिए। बाकी अपनी इच्छा से एक ए और एक सी लिख दीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसा लास्ट हमने डिस्कस किया था। नाउ ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 है, एंड बी सी 7 है। तो आपके पास क्या नहीं है, पहले तो ये देखिए, ए सी नहीं है। तो ए सी नहीं है तो ए सी मुझे निकालना पड़ेगा, और ए सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीजीटी लगा सकते हैं। तो बाय पीजीटी ए सी निकालना है, तो मीन्स जानते हो क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, चलो अब इसके आगे मैं इधर कंटिन्यू कर लेता हूँ। समझना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी आपको दे रखा है कितना है जी, 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 7 का स्क्वायर, ये लीजिए 7 स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर आप हटा दीजिए तो इस पे रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 576। स्क्वायर टेबल इसके लिए लर्न होना बहुत जरूरी है। या फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का सम करो तो क्या हो जाएगा, 5 11 12 और 6, 6 to 5 है, 6 to 5 का 5 हो गया। ये वाला क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं। तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, आपको साइन ए और कोस निकालना है। बट उसके लिए आपको पहले करना है 4 एंगल इसके लिए, ए के लिए 4 एंगल ए, पी बी और एच, ये फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो हमारा, हम एंगल ए निकालने जा रहे हैं। ये 25 हो गया, तो इसके सामने ये हो गया पी। ओके, पी हो गया हमारा 7, बी कितना हो गया 24, और एच क्या हो गया 25। ठीक है, अब तो काम आसान है। क्या चाहिए आपको, साइन ए चाहिए, ये लीजिए साइन ए। पंडित जी के अकॉर्डिंग साइन ए क्या हो जाता है, पी अपॉन एच। ओके, और पी है हमारा 7, एच है 25। अब कोस चाहिए तो कोस ए चाहिए, तो ये हो जाता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बी है 24, एच है 25। सेम 4 एंगल क्या करें हम, किसके लिए, 4 एंगल सी। एंगल सी के लिए पी बी एच फाइंड आउट कर लें, क्योंकि साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछा है। तो 4 एंगल सी, पी बी एच, ये निकाल लीजिए। एच तो अपना वही है, फिक्स रहेगा। पी और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें एंगल सी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये 24 हो गया जी, और ये 7 हो गया। अब चलिए साइन सी वही पी बाई एच, पी हमारा कितना हो गया 24, और एच हो गया 25। देखिए दोनों में इंटरचेंज हो गए ना। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कौन सा एक्यूट एंगल मेजर करने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग पीबीएच डिसाइड करता है। चलो जी, अब कोस सी की वैल्यू लेते हैं। कोस सी हो गया बी बाय एच, तो बी है हमारा 7, एच है 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया। आप सेकंड मूवमेंट करते हैं। बच्चों, आपको ये डायग्राम दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग tan P और कोट R निकालना। ध्यान रखना, जैसे पहले क्वेश्चन में था एंगल्स चेंज थे, ठीक है ना, इस चीज को ख्याल रखें। आप देखिए
10p और कोट आर चाहिए, लेकिन यहाँ दिया क्या है हमें, ये दोनों दे दिया, मतलब कि ये और ये दे दिया, हो सकता है ये परपेंडिकुलर या बेस हो, और हाइपोटेनस दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो इसको निकालने के लिए वही पीजीटी सबसे पहले हम ट्राई करें बाय पीजीटी। ओके, पीजीटी क्या कहता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं, जो जो गिवन है वो राइट डाउन कर दो। देखो पी आर हमें दिया है 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू दिया हमें 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं एज इट इज छोड़ दो। ओके, चलो जी, ये हो गया 169, ये हो गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो 169 माइनस ऑफ 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करें, इसका डिफरेंस ले लें, डिफरेंस लेते ही ये बन जाएगा 25 क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा रूट, और रूट लेते ही ये बन गया 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये मेरा मिल गया 5। ठीक है ना। अब हमें क्या बोला है, 10p चाहिए, तो पहले 4 एंगल p, p b h निकाल लो, हालांकि p और b चाहिए। 4 एंगल p के अकॉर्डिंग p हमारा बन जाएगा 5 और b हो जाएगा 12, h अपना ठीक है। अब चाहिए मुझे 10p चाहिए, तो 10p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, बेस हो गया 12। अब 4 एंगल r चेक कर लें, r के लिए p b h देख लें, ठीक है। तो r के अकॉर्डिंग ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा तो क्या बन गया, इसके जस्ट सामने 12, और ये हो गया अपना बेस और 13। तो हमें चाहिए कोट, तो कोट की वैल्यू ले लो जी, कोट r 10 का अपोजिट, तो b अपॉन p हो जाएगा। b हमारा कितना है इस समय 5 और p कितना है आपका 12। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसे अब राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 p माइनस कोट r की वैल्यू चाहिए। अब देखो 10p की वैल्यू क्या है, 10p यह गया 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू ये भी 5/12 ही है। अब आप सामने देखो, ये प्लस का 5/12 माइनस का, दोनों कैंसिल कर दो, 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सको तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 5 - 5 ये 0/12 तो भी 0 आ जाएगा। कोई भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। क्लियर, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बच्चों। थर्ड में आपको sin a = 3/4 दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है cos a tan a। आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, बट 2 ही पूछा है तो 2 की ही बात करते हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन में आप आ जाइए। सबसे पहले आपको गिवन है sin a = 3/4 मतलब 10। अब पहली बात तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि एंगल a यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एंगल है, तो एंगल a के लिए ही फाइंड आउट करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये p/h हो जाता है, मतलब p क्या हो गया आपका 3 और h क्या हो गया आपका, h हो गया आपका 4। ठीक है ना। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास b नहीं है, बेस नहीं है। ठीक है, तो बेस निकालने का फॉर्मूला पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, h स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर। h आपका कितना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 क्या हो जाता है 16 और 3 हो जाएगा 9, दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा 7। तो b मेरा कितना आ गया 7 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, तो आसान है, कोस a चाहिए, और कोस a पंडित जी ने क्या बोला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये शॉर्ट ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, अप टू डाउन में, ये चीज दिमाग में आपके चलना चाहिए। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अब मैंने बोला कोस ए चाहिए, तो जाइए सी के पास, b/h, और b अपना क्या है जी, देखो जल्दी से, b ये रहा, सॉरी ये b तो निकाला ना, √7 और h हमारा 4 है। ठीक है, फिर क्या चाहिए, 10 चाहिए, ये लो जी 10 जाओ पंडित जी के पास, 10 p/b, p हमारा कितना है जी, p 3 हो गया। ओके, p 3 हो गया, और b कितना हो गया √7। तो ये दोनों मिला के आपके आंसर आ गए। क्लियर, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलो फोर्थ कंप्लीट करते हैं। आपको फोर्थ में दे रखा है गिवन में 15 cot a = 8, तो आपको फाइंड आउट करना है sin a और sec a की वैल्यू। बहुत आसान है, इसे लास्ट किया था, आई होप आप ये कर लेंगे, बट आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 15 cot a = 8, 15 को आप उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, देखो cot a = 8/15। ठीक है, अब कोट के लिए हम चेक करें, मुझे साइन और सेक चाहिए ना, तो क्या नहीं है, देखो 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोट थीटा, डाउन टू अप मतलब b/p हो जाएगा, b/p हो गया, मतलब b आपका 8 और p कितना हो गया 15 है। ओके, b/p, तो ये देखिए b हो गया हमारा 8, p हो गया हमारा 15। मेरे पास क्या नहीं है, h नहीं है,
तो h निकालने के लिए बाई पीजीटी, पीजीटी की हेल्प लीजिए तो h इक्वल टू क्या जाता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरफ करता हूं मैं, तो p और b दोनों ही हमारे पास है। देखिए p कितना है 15, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, स्क्वायर टेबल लर्न होगा ही। 15 स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी से, 2 2 5 और 8 का हो जाएगा 64। अब दोनों को सम करो जी, 5 4 9, 6 प्लस 2 8 और ये 2, देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 17 स्क्वायर 289, तो h हमारा आ गया। ओके, अब चाहिए क्या, अब साइन चाहिए। अब तो काम आसान हो गया, साइन a, पंडित जी के पास जाओ, p अपॉन h। अब p आपका क्या है देखो जी, p ये रहा, p हो गया हमारा 15 और h हो गया हमारा 17। क्लियर, आ गया, ठीक है। ये हो गया साइन a। अब चलते हैं हम सेक, सेक है, तो सेक आपका क्या है जी, देखो जल्दी से, सेक के लिए क्या हो जाता है, कोस का अपोजिट p अपॉन h, b अपॉन h कोस हुआ, तो इसका अपोजिट सेक हो जाए, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, तो h बाय b हो जाएगा। h हमारा 17 और b देखो क्या है जी 8 है। चलो जी, ये हो गया दोनों कंप्लीट। कोई भी हो सारे निकाल सकते हो, बस एंगल का ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। प्रैक्टिस सारे करते रहो, और आपके रेफरेंस के लिए आंसर आपका गलत है, मेथड गलत है या सही है, वो इन वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप एग्जाम में। चलो अब 5th की तरफ मूवमेंट करते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास बुक होगी तो उसको भी देखते रहना, कहीं कोई वैल्यूज वगैरह अगर उल्टे सीधे लिख लिए तो उस चीज को कंसीडर कर लेना। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कम है मिस्टेक्स के, लेकिन फिर भी ह्यूमन है, इंसान है, आखिर इंसान से ही गलतियां होती है। सो बोल रखा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, फिर बोला कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट टू फाइंड करना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कितने रेशियो होते हैं टोटल 6 में से एक तो इन्होंने दे दिया, तो बचे कितने 5 में से एक निकाल सकते हो। सेक है तो सेक का जस्ट जो रेसिप्रोकल उसे तो बड़े आराम से निकाल सकते हो बिना सोचे समझे, ठीक है। तो बचेंगे 4, मतलब कि अगर आपके 3 मार्क्स का है तो एक निकाला तो 1/4 या हाफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो जी करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो सेक से क्या निकाल सकते हो, कोस निकाल सकते हो, ठीक है। कोस थीटा कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो आपके पास है क्या, आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया 12, हाइपोटेनस कितना हो गया 13। क्या नहीं है आपके पास, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम के थ्रू आपका p हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, सो बच्चों वैल्यू रखते हैं अपन, क्या हो गया भाई, h हो गया हमारा, h हो गया आपका 13 और आपका b हो गया हमारा 12। चलो जी, स्क्वायर 13 169, 12 144, डिफरेंस निकालो तो आ जाएगा आपका 5 और ये 6 2 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। ओके, अब काम हो गया आसान। अब आपके पास देखो कोस आ गया, सेक आ गया। चलते हैं हम साइन के पास। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p अपॉन h। परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेनस आपका हो गया 13। ओके, अब चलते हैं इसके पास, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कोसेक थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब चलिए टेन के पास, टेन थीटा, टेन कितना है अपना p अपॉन b, p अपना हो गया 5 और b हो गया अपना, जल्दी से बताओ कितना, b ये रहा 12, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा, मतलब कि ये 5/12 तो ये हो जाएगा 12/5। ये हो गया आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका आपकी स्क्रीन पे है, एनसीईआरटी जो कि आपके 8.1 में देख रहे थे। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। तो दोनों गिवन पार्ट में हम लिखेंगे इस पार्ट को, एंगल ए इज लेस देन 90 और एंगल बी इज ऑल्सो लेस देन 90। एक्यूट एंगल मींस एक्यूट वाले प्लेस पे हम इसको डिनोट करेंगे, एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए, सेकंड पॉइंट, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब यहाँ देखिए दोनों के एंगल्स चेंज है, ठीक है। तो इसके बेस और परपेंडिकुलर में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। देन टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसे हमें इक्वल प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम चलते हैं, डायग्राम हमारा बनना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ किया हमने, ये लीजिए आपके सामने डायग्राम, राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। और इसमें एक पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि आपको एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट है। तो एक्यूट वाला देखो 90 हो गया, तो एक्यूट के प्लेस एक तो ये है एक ये है, तो इन दोनों प्लेसेस पे आपको ए और बी राइट डाउन करना है, ये चीज ख्याल रखें। क्लियर है, तो यहाँ आ गया सी, ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। अब देखिए पहले इन्होंने बोला एंगल
ए और एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो 4 एंगल है, पहला पॉइंट मैं लूंगा 4 एंगल ए, पी, बी और एच अपना क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 एंगल ए ये रहा, तो पी हो जाएगा हमारा बीसी। ठीक है, बेस आ जाएगा हमारा एसी और हाइपोटेनस आप जानते हो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ये हो गया आपका ए बी। ओके क्लियर। ए एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये बीसी, बेस एसी और हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कोसे चाहिए, तो कोसे आपका क्या हो जाएगा, कोसे इज इक्वल टू आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या हो गया एसी और हाइपोटेनस आपका हो गया ए बी। ठीक है, ये हमारे भी काम में आने वाला है। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग। अगर अब मैं एंगल बी के अकॉर्डिंग चलूं, 4 एंगल बी, इस बी के लिए पी बी एच क्या हो जाएगा। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो एंगल बी के अकॉर्डिंग ये अपना परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बन जाएगा। तो पी हो गया हमारा ए सी। आई होप दिस वन इज क्लियर। अच्छे से कंफ्यूजन है तो बताइएगा मुझे। फिर बेस हमारा हो गया बी सी और हाइपोटेनस आपका 90 के सामने फिक्स है ए बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे निकालिए कोस, मुझे बी चाहिए और कोस बी आप जानते हो वही सेम फॉर्मूला तो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस इस केस में आ जाएगा आपका बी सी और हाइपोटेनस हो गया आपका ए बी। ओके ठीक है जी। अब आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है देखिए कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये आपको गिवन है। अब कोस ए कोस बी को इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये क्या हो गया ए सी अपॉन ए बी, ये कोस ए हो गया तो इसके प्लेस पर राइट डाउन कर दीजिए ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कोस बी की वैल्यू आपने ये अभी फाइंड आउट किया, तो ये लिख दीजिए बी सी अपॉन ए बी। अब आपने देखा डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसके अंदर वैल्यूज सेम है, सेम साइड है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली हमारे पास जो बच गया वो बच गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि डायग्राम जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर आपका जो ए सी है, ए सी कौन सा ये वाला, और बी सी, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल है हमारा एबीसी वो कौन सा हो गया, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो इक्वल साइड्स होती है उनके जो अपोजिट साइड के एंगल है, जैसे ये वाला एंगल तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन आप लिख दो इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल। ओके, ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। आई होप आपको समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूवमेंट करते हैं हम लोग। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये क्या कह रहा है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, इसे देखते ही आपको एक चीज याद आना चाहिए, आपको थर्ड चैप्टर याद आना, थर्ड क्या आपको 9th क्लास का सेकंड चैप्टर याद आना चाहिए। ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला होता था बट अभी डिस्कस करेंगे, और एक है कोट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड वाला तो पहले हम कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। वो सेकंड वाला क्या कह रहा है भैया, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोट के ऊपर स्क्वायर लगाना। तो ये लीजिए कोट है, इसका स्क्वायर लगाओ तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये तो आपका आ गया आंसर सेकंड। अब चलते हैं हम फर्स्ट के लिए। फर्स्ट जो है, फर्स्ट में आपको साइन और कोस दे रखा है, तो कोट थीटा जो आपको दिया इसने 7/8 दिया। अब कोट थीटा अगर पंडित जी को याद करो तो पंडित जी बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अप टू डाउन मैंने आपको बताया था, अप टू डाउन के अंदर ये कोस हो गया, ये साइन हो गया और ये आपका टेन हो गया। ठीक है, और साइन का अपोजिट क्या होता है कोट, डाउन टू अप चलेंगे। ठीक है, और इससे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डाउन टू अप मतलब बी अपॉन पी होता है। अब इसका मतलब कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाय पी। तो बी आपका हो गया 7 और पी हो गया 8 हो गया। अब हमारे पास है क्या नहीं, बी तो मिल गया मुझे 7, पी मिल गया मुझे, मेरे पास एच नहीं है, एच मुझे निकालना है। तो एच के लिए आइडेंटिटी आप वही पीजीटी लगा दीजिए। तो क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस हम निकालने जा रहे हैं। तो पी है हमारा 8 स्क्वायर और बी है 7 स्क्वायर। तो 8 का हो जाएगा 64 और 7 का 49। अब दोनों को 8 कीजिए जी, 9 ये 13 और ये क्या हो गया 10 और 11 113 आ गया। अब भाई इसका स्क्वायर रूट 9 निकलेगा, तो बस इसको एज इट इज रख दो। ओके, ज्यादा घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट वाले पार्ट पे। उससे पहले मैं आपको साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। अब पी हमारा क्या है, यहाँ देख लीजिए 8 है। ठीक है जी, और एच जो अभी हम लेके आए हैं रूट ऑफ 113। सेम अपना बी क्या है, सॉरी कोस
थीटा भी निकालना है तो ये हो जाएगा b बाई एच, पंडित जी के अकॉर्डिंग देखो b बाई एच कोस, ठीक है। तो क्या होगा b हमारा कितना है जी, यहाँ देखो 7 और अंडररूट 113, ये क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को वापस राइट डाउन कीजिए यहाँ एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा। अब सोचिए कौन सी आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है, अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो, और नहीं यूज करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख देंगे तो भी आसान है। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आती है, पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मैं चाहूंगा जितना स्मार्ट तरीके से किसी क्वेश्चन को सोल्व करें उतना ही अच्छा है। तो देखो एक तो है हम डायरेक्ट साइन और कोस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। एक दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे पास एक आइडेंटिटी हुआ करती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब शायद आपको याद आ रहा होगा, देखो इनसे कंपेरिजन करो, a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे साइन है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस सेम नीचे भी वही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है आपको कुछ, क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो a के प्लेस में हमारा क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन तो ये साइन का स्क्वायर कर दिया, ओके। इधर सेम 1 स्क्वायर और नीचे क्या है कोस, तो कोस का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और साइन तो साइन स्क्वायर है ही, ठीक है। और इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बिकॉज 8.1 के आगे 8.4 तक अगर आपने पढ़ रखा है तो इसको और सोल्व कर सकते हो, बट नहीं अभी हमारे पास मैं मान के चल रहा हूँ 8.1 तक का ही नॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चले। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है 1 माइनस साइन का स्क्वायर। अब साइन की वैल्यू क्या है जी, देखो ये रहा 8 अपॉन रूट ऑफ 113 अपॉन कोस की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस कोस स्क्वायर है, देखो तो कोस की वैल्यू है 7 अपॉन रूट ऑफ 113, ठीक है ना। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से, यहां ले लेता हूं मैं। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 है ही, 8 स्क्वायर हो गया आपका 64 और रूट के अंदर रूट ऑफ 113 है तो ये रूट हट के 113 आ जाएगा। सेम सिचुएशन नीचे 7 का स्क्वायर 49 हो गया और रूट ऑफ 113 का स्क्वायर लगाओगे तो इसके अंदर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 113, ठीक है। अब दोनों में ले लीजिए आप एलसीएम। तो साथियों जब हमने एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम के बाद 103 तो ये हो गया 113 माइनस ऑफ 64, ये आ गया सेम 113 माइनस ऑफ 49। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डिफरेंस निकालने में मिस्टेक्स मत करना। देखो 113 में से 64 लेस करो तो ये हो गया 13 माइनस 4 कितना हो गया 9, ठीक है। और यहाँ 10 में से 6 गया 4, 49 तो आ गया 49। और नीचे जब आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, इसको क्या 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 जब करोगे तो देखिए आप सेम इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 64 तो 49 अपॉन 64 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब दोनों में आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब। गुड, दैट्स स्ट्रेंज, क्लियर है। तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। लेकिन एक बार में वीडियो समझ में आया तो दोबारा पॉज करके वापस बैक लीजिए और वापस देखिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं अब 8 की तरफ। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कह रहा है कि इफ 3 cot a is equal to 4 then check whether 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square a minus of tan square a और नॉट, है या नहीं है, दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपका जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बड़े आराम से कर सकते हैं। ये देखिए कोट a इज इक्वल टू 4। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसके जैसा एक और था, हाँ फोर्थ भी मिलता जुलता है, फोर्थ ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम सिचुएशन उसके अंदर भी था। तो हमने ये 3 को हम सेंड करेंगे किधर, RHS की तरफ, बिकॉज मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, ये आएगा अपना डिवाइड, बिल्कुल सही, डिवाइड में आ गया। अब आपने देखा टेन और कोट में रिलेशनशिप है, 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है तो 10 की वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बट यहाँ मैंने देखा, यहाँ मुझे लग रहा है मैंने गलत लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। यस, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, साइन स्क्वायर, तो देख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए है, ओके, तो साइन कोस। अब यहाँ देखिए 10 की तो वैल्यू में ले आऊंगा, कैसे ले आऊंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 3/4 हो गया। अब मुझे चाहिए साइन और कोस भी चाहिए, ठीक है ना। तो साइन और कोस के लिए देखिए, अब ये 10 क्या होता है, आप पंडित जी के अकॉर्डिंग P/B होता है, मीन्स P आपका 3 और B कितना है। अब बिकॉज आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप H निकाल सकते हो। अब PB और H मेरे पास नहीं है तो H में डायरेक्टली निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P आपका क्या है जी, जल्दी से बताओ, 3 स्क्वायर और B है आपका 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर टेबल लर्न कर लेना अच्छे से। चलो जी, तो अब बढ़ते हैं भाई, ये 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया ये 5, ठीक है। अब कैसे हुआ ये तो आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी बताइएगा, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। अब आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहले तो निकालना है साइन कोस है, इसके अकॉर्डिंग PBH आ गया, अब चाहिए मुझे कोस है,
ठीक है, सुनिएगा, कोस ए मेरा क्या है, कोस ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमारा क्या है जी, जल्दी से देखो, 4 है, 4 है, और हाइपोटेनस आप जानते हो 5। और अब निकाल लीजिए साइन भी, साइन ए चाहिए, और साइन जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और पी हमारा जो है वो 3 है, और ये हो गया 5। ठीक है, ये निकल गया। आप इस वैल्यू को एज इट इज राइट डाउन करो, एलएचएस एक बार ले चलो, एक बार आरएचएस ले चलो, या दोनों को एक साथ ले चलो, एज यू विश, आपको जो सही लगे। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, या दोनों को एक साथ ले सकते हो। मेरी आदत में ये है कि मैं पहले एलएचएस लेता हूँ, फिर आरएचएस लेता हूँ, तो मैं तो उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों एलएचएस। अब एलएचएस पार्ट क्या है, ये है, तो 1 - 10 स्क्वायर ए, एक बार और मैं राइट डाउन करूंगा इसे, 1 + 10 स्क्वायर ए। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो 1 - 10 स्क्वायर है, वो क्या है, देखो जी, ये रहा, 10 स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 10 ए तो है, तो 3/4 ले लीजिए, ये लीजिए इसके ऊपर स्क्वायर। सिमिलरली 1 + 10 3/4, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 - 3 का स्क्वायर 9, और 4 का 16 हो गया। इधर चलो 1 + 9/16। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, तो 16 का स्क्वायर करो तो 16 - 9 अपॉन इधर 16 + 9। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ये लीजिए जी, थोड़ा सा स्पेस यूज कर लें। तो देखिए 16 से 16 खत्म हो जाएगा। अब 16 - 9 कितना हो जाता है, बता जल्दी से, 7, और यहाँ 16 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 25। ये हो गया मेरा एलएचएस पार्ट आ गया। ओके, अब इसे देख के घबराना नहीं है। अब चलते हैं, हम आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस हमारी क्या है, पहले वो राइट डाउन करो, ये रहा। ठीक है ना, तो कोस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो भाई ये देखो जी, कोस क्या है हमारा जी, कोस है हमारा, हमें निकाला ना हमने, ये लीजिए 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन क्या है जी, साइन है हमारा 3/5 स्क्वायर। तो 4 16, ये 25, माइनस 9/25। अब 16 में से 9 लेस कर दो, क्योंकि नीचे 25 तो है ही, तो 16 - 9 लेस करते ही ये 7 आ जाएगा। अब देख लीजिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हो गया, बिल्कुल एलएचएस लेके चले गए थे, आरएचएस आ गया, तो बोल सकते हैं हम एलएचएस = आरएचएस। ठीक है, हेंस प्रूफ एचपी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है बच्चों, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे देख के घबराना नहीं। पहली बात तो डरना नहीं, जो डर गया सो मर गया, ये आपने सुना ना, डरना नहीं है। पहला कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप रखना, डर बिल्कुल अंदर से बाहर डर दिखना नहीं चाहिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, तो पहला पॉइंट आपको कुछ आए या नहीं ये आप जरूर लिखिए, गिवन पार्ट। ठीक है, जब कभी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, व्हाट इज गिवन। गिवन पार्ट में क्या क्या है वो देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल, तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो एंगल बी आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल लीजिए। उसके बाद बोला इफ 10A, आपको बोला है 10A गिवन है, 10A = 1/√3, देन यू हैव टू फाइंड आउट दीज गिवन पॉइंट। तो टू फाइंड में आपको ये पॉइंट लिख देना, ये वाला, ये मैं यहाँ राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, बस ये दोनों लिख दीजिएगा टू फाइंड में। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ सॉल्यूशन वाले पार्ट में। सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल चाहो तो यहीं ले लो, मैं तो सामने लेता हूँ, यहीं चलो, यहाँ ले लेता हूँ ट्राइंगल। ये लीजिए, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, एंगल बी 90 होना चाहिए, तो जहां एंगल बी है वहां आप लिख दीजिए 90। ओके, उसके अलावा रेस्ट ऑफ जो भी आपको ABC दिखे उसमें कोई टेंशन नहीं है, एक को A, एक को C बना दीजिए, किसी को चाहे तो यहाँ A ले लो, यहाँ पे C ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दोनों एक्यूट प्लेसेस पे आपके आगे A और C। ओके, क्लियर। अब आपको ये देखना है कि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग ये गिवन है, तो हमें 10A दे रखा है। 10A मतलब एंगल A, 4 एंगल A इन्होंने दे रखा है। एंगल A के अकॉर्डिंग P, B और H आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग पंडित जी आ गए हैं, पंडित बद्री प्रसाद में P/B होता है। ठीक है, ध्यान है, पंडित बद्री प्रसाद कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो अप डाउन P/B वाला। ठीक है ना, P/B परपेंडिकुलर 1 और B बेस √3। ये लीजिए 1 और बेस √3। हमारे पास क्या नहीं, H नहीं है, तो H हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है H निकालने का, आप जानते हो, √P² + B²। चलिए जी, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 1 होता है, और √3 का 3 होता है, तो इन दोनों का सम करो तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इट मीन मेरा हाइपोटेनस जो है वो 2 आ गया। अब देखिए A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बना, मीन्स ये 1 हो गया, और बेस कितना बन गया √3, तो H हमारा आ गया 2। अब A के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चाहिए, देखो A के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए
कोस ए और साइन ए, 2 पॉइंट चाहिए, कोस ए और साइन ए। तो ठीक है, निकाल लेता हूं मैं। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है भाई, जल्दी से देखो, बेस बेस कोस ए में √3, ठीक है जी। हाइपोटेनस अभी निकाला आपने 2, ठीक है। अब नाउ साइन ए चाहिए मुझे, साइन ए अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारा इस केस में क्या है 1 है और हाइपोटेनस 2 है। अब मुझे चाहिए 4 एंगल सी, क्योंकि सी के लिए भी बोला ना दोनों के अंदर, तो सी के लिए पी, बी और एच ले लीजिए आप, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, हर एक स्टेप्स के मैथ्स में मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब एंगल सी ये रहा, अच्छा हमारा हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो तो कहीं चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और बेस आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब ले लीजिए आप। सबसे पहले साइन सी चाहिए, ये लो जी, होता है पी अपॉन एच। तो पी हमारा क्या है, देखो जी, पी हो गया हमारा √3 और एच अपना 2 है। और कोस सी की वैल्यू ले लीजिए, कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। यहाँ पंडित जी से ये देखिए बी अपॉन एच, तो बी हो गया हमारा 1, एच हो गया 2। अब यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप पहले लेते हैं फर्स्ट वाले में, साइन वाले में। ये वाला पहला निकालो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब ध्यान रखिएगा, वैल्यू जो है उसे राइट डाउन कर लीजिए। साइन है हमारा क्या है, जल्दी से देखो, कहाँ गया साइन है 1/2 इंटू कोस सी हमारा क्या है, जल्दी से कोस सी √3/2 प्लस कोस ए 1/2 इंटू साइन सी क्या √3/2। वापस चेक करना, साइन ए क्या जी 1/2 इंटू कोस सी क्या जी कोस सी ये रहा 1 कोस सी। कुछ गड़बड़ तो हुआ है जी, वापस चेक करते हैं। सबसे पहला हमने क्या, ये देखो साइन ए कोस सी, साइन ए हमारा आया 1/2 और कोस सी वैल्यू गलत देखिए मैंने लिखा है ना, कोस सी की वैल्यू 1/2 हमने उल्टा कर दिया। आंसर तो सेम आएगा बट मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स होती है, ठीक है ना। तो वापस चलो, अब देखो कोस ए, तो कोस ए हमारा क्या है, ये रहा √3/2, कोस ए की वैल्यू √3/2 है। अब चलिए कोस सी इंटू कोई साइन है कोस सी ये रहा, ये √3/2, ये दोनों साथ में गए। तो ये देखिए छोटी सी मिस्टेक थी जल्दबाजी में, वो भी आप मत कीजिए, एग्जाम में अक्सर कर ऐसे चांसेस आते हैं। तो 1 × 1 1 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया, प्लस √3 आप जानते हो √3 का स्क्वायर और उसके अंदर से रूट हटके क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 आपका हो गया 4। ये चीज समझ में आया, √3 का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर से रूट हटा तो 3 आ गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों को ऐड कर लो। 1 + 3 कितना हो गया 4, काटो तो कितना आ गया 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। अब आपको दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा इन्होंने बोला है, यहां ले लेते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। सेकंड इन्होंने कहा है, चलो नहीं तो ये क्वेश्चन में चलो एक बार और लिख लो, कोस सी माइनस साइन ए, ठीक है, और सेकंड है साइन सी, ठीक है। अब चलो जी कोस ए, चलो जी कोस ए कहाँ है, ये रहा √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी 1/2। अब यहाँ ये सिचुएशन आई, माइनस साइन ए आपका 1/2, ठीक है, इंटू साइन सी क्या हो जाएगा साइन सी अगेन 1/2। कहीं कोई परेशानी है क्या, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया। देखो साइन ए कितना है 1/2 और साइन सी देखो √3/2। देखो वापस जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, ये लो, इसलिए एटलीस्ट 2 टाइम तो चेक करना ही करना है, ओके। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में तो अलग अलग है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, नीचे वाले को करो तो 4 आ गया, माइनस √3 और 4। अब देखिए √3 + 4 आया, आप एलसीएम लो या फिर ऐसे डायरेक्टली भी काट कर 0 ला सकते हो। देखो √3 माइनस √3, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो तो 0/√3 और 0/√3 मतलब 0, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। तो इसमें आपका सेकंड में 0 और फर्स्ट में आपका क्या है 1। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अक्सर कर ये एंगल ए और एंगल सी का बच्चे भूल जाते हैं और फटाफट करना चालू करते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा एक्यूट एंगल मेजर करने जा रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10th है जो कि एग्जाम्पल नंबर आपके 5th जैसा है, ठीक है, वो भी करा देता हूँ। और 11th जो है ट्रू फॉल्स है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप करेंगे। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR आपको दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज योर 5 मीटर, सेंटीमीटर नॉट मीटर, ठीक है, यूनिट्स का ख्याल रखिएगा। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P और cos P और tan P, ये तीनों वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो जो निकाल लेंगे, सबसे पहले हम गिवन पार्ट में चलते हैं। पहला पॉइंट यही है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गए गिवन लिखिएगा। इन ट्राइंगल ABC, तो पहला पॉइंट है इन ट्राइंगल
एबीसी नहीं सॉरी पी क्यू आर, ये लीजिए पी क्यू आर, दिमाग में एबीसी ही घूम रहा है, ठीक है। चलो एंगल क्यू एट राइट एंगल, तो क्यू आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। फिर क्या बोला पी आर, पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है जी, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। चलो जी कोई परेशानी नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है आपको पी क्यू गिवन है, पी क्यू क्या बोला इन्होंने 5 सेंटीमीटर। चलो जी इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आपको फाइंड आउट इन्होंने करना है, टू फाइंड में इन्होंने बोल दिया कि सर आप फाइंड आउट कीजिए साइन पी की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, कोस पी की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, और टेन पी की वैल्यू, ये सारे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो जी सॉल्यूशन में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो हम देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल, जो हर बार हम करते आए हैं वही हमें वापस करना है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री। ओके, अब क्या करना है वो देखिए, इसने बोला है एंगल क्यू 90, तो ये क्यू पे आप जाइए 90 डिग्री, ये क्लियर हो गया। अब पी और आर बचा है, तो पी और आर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक को पी एक को आर, मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ, यहाँ इसको आर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब पी क्यू आर हो गया। अब इनकी वैल्यू जो दे रखी है वो देखते हैं। जैसे पी क्यू मुझे दे रखा है, पी क्यू इतना दिया भाई 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है जी 5 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू इज योर 5 सेंटीमीटर। अब क्या बचा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है। अब इसके दो तरीके हैं सोल्व करने का। अब बिकॉज मुझे निकालना है क्या है पी एंगल पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग पी बी एच में बना दूं पी, फिर ये हो गया मेरा बेस बी, और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस एच हो गया, ठीक है। अब चलो जो वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ ध्यान से समझना। अभी मुझे सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले तो मुझे मेरा क्या हो गया बेस, बेस कितना हो गया जी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको दे रखा है क्या पी आर प्लस क्यू आर गिवन है, ठीक है 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर कहाँ गया जी, पी आर हमारा हो गया हाइपोटेनस, प्लस क्यू आर मेरा क्या है, क्यू आर हो गया मेरा परपेंडिकुलर पी इक्वल टू 25। अब इन दोनों में से एक को रखना है, एक को हटाना है, उस तरफ भेजना है। तो किसको भेजू, पी को भेजू, एच को भेजू, जिसकी आपकी इच्छा उसको भेजो। सपोज जैसे मैं पी को भेज रहा हूँ या एच को भेज रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने एच को भेज दिया इधर, तो क्या हो गया पी इज इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस ऑफ एच हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल मेरे पास क्या गया बी आ गया और पी आ गया, एच नहीं है तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चलता है जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू ये रहा, इसके फॉर्म में ये राइट डाउन कर लो, ठीक है। आप बी के फॉर्म में भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, आंसर सेम आएगा। बेस हमारा क्या है, बेस डायरेक्टली है, तो सोल्व कर लो जी, ये लो जी बेस आ गया। अब करते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो याद रखिए क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाएंगे। देखिए 25 स्क्वायर ये लीजिए माइनस 2 इंटू ए 25, बी कितना है एच, प्लस बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये देखो जी, प्लस ये ऑलरेडी 25 है, ये लो जी ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसके आगे मैं इस तरफ लेके चलता हूँ, समझना, एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, स्क्वायर टेबल लर्न कर लेना, माइनस ऑफ माइनस 25 इंटू 250, ओके, ये हो गया एच प्लस एच स्क्वायर, ओके, प्लस 25। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें चाहे तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से कट कर दें, बट कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, जल्दबाजी नहीं, अगले स्टेप में इसको लेके आएंगे। देखना एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये दोनों पॉजिटिव है, एड हो जाएंगे तो 625 माइनस ऑफ 25, सॉरी माइनस नहीं प्लस 25, इन दोनों का एडिशन होके क्या हो जाएगा 650। आप एड कर लो 550 10 और 22415 हो गया, माइनस 50h प्लस एच स्क्वायर। अब आपको ये करना है कि भाई जिन जिन के साथ एच है उन्हें तो आप कहाँ लेके आएंगे एलएचएस पार्ट में, ओके, और जो अलग कांस्टेंट पड़ा हुआ है इसको यहीं कहीं रखिए। तो चलिए जी इसको इधर जब मूवमेंट कराएंगे तो क्या हो गया एच स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 50h, ओके, और ये माइनस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 650। आई होप दिस वन इज क्लियर। चलो जी अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं। अब बचा क्या हमारा 50h इज इक्वल टू 650, ओके। अब h यहीं रखो तो क्या हो जाएगा 650 अपॉन 50, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, कट करो कितना हो जाएगा 5 पंजा 5, 5 से 15, मतलब h हमारा कितना आ गया जी 13 आ गया। आई होप दिस वन इज क्लियर, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। h मेरा आ गया 13। अब h हमने क्या लिया था जी, यहाँ थोड़ी देर पहले
एच कहाँ गया, ये रहा, पी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन 1 बनाया। अब इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो पी की आ जाएगी, तो पी इज इक्वल टू पुट इनटू इक्वेशन 1 समझ लो। तो ये 1 क्या है, पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस ऑफ एच था तो हो गया 25 माइनस ऑफ 13, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 माइनस 3 2 और ये 2 माइनस 1 1 12 आ गया। तो पी बी एच हमारा निकल चुका है, पी बी एच सारे आ गए हैं, यहाँ देखिए पी बी एच, पी बी और एच। अब देखिए पी हमारा आया 12, बेस हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है 5 और ये किसके लिए, 4 एंगल पी के लिए, और एच हमारा हमने निकाला 13 निकाला। अब क्या क्या चाहिए वो देख लो आप। सबसे पहले चाहिए कहाँ गया जी, टू फाइंड माय साइन पी की वैल्यू चाहिए। तो पंडित जी को याद करो वापस, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13। नाउ कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है जी 5, हाइपोटेनस 13, और लास्ट में 10 पी, हालांकि इन दोनों को डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा पर कोई बात नहीं, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 और बेस हो गया 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब एक 11th क्वेश्चन है जो आपका वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स वाले, तो ये मैं चाह रहा था आपके लिए छोड़ दूं। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब 10 की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है, ये है। तो ये सिचुएशन प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो मुझे लग रहा है समझ में आएगा, ठीक है। 10 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाती है, मिनिमम कितनी जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल पढ़ेंगे उसमें और आइडिया लग जाएगा। तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, ये ट्राई कीजिएगा। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा। तो आई होप ये 10 तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स इसके जरूर करना है, एग्जाम्पल्स में सोल्यूशन है ये, जैसा कि मैंने बताया था 10th जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा है, तो वो कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आपका 8.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 8.2 के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देन उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट।